हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज हम करने वाले हैं परसेंटेज पार्ट 4। ये परसेंटेज की चौथी वीडियो है। 3 वीडियो पहले ही आ चुकी हैं, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो जा कर के वीडियो को देखें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ये टेबल दी थी कल याद करने के लिए, तो आई होप कि सबको याद हो गई होगी। 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 सही, 2/3, 1/8 12.5, 1/10 10%। और एक और याद करना है, 9 सही 1/11%, 1/11 के, और 11 सही 1/9%, 1/9 के। तो आज के क्वेश्चनों का क्रम शुरू करते हैं। क्वेश्चन कल के ही आगे की सीरीज होगी। क्वेश्चन नंबर 10 पहली वीडियो में है, 10 दूसरी वीडियो में है, 8 तीसरी वीडियो में है, 28 और 8 आज की वीडियो में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि A का 120% बराबर B का 80% है, तो B+A बटे B-A का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत से प्रतिशत 40 तिया 40 दूनी, यानी 3A बराबर 2B, 3A बराबर 2B, यानी A/B 2/3, यानी A का मान 2 और B का मान 3 होगा। तो अब मुझे निकालना है कि B+A बटे B-A। B+A यानी 3+2, B-A यानी 3-2। तो 3 और 2 5, और 3 में से 2 गया 1, तो इसका आंसर कितना है? 5। क्लियर है? प्रतिशतता से प्रतिशतता 0 से 0, या तो ऐसे करेंगे, या प्रतिशतता से प्रतिशतता 40 तिया 120, 40 दूनी 80, A/B निकाला तो 2/3 आया, यानी A का मान हम 2 लेंगे, B का मान 3 लेंगे। तो B+A निकाला तो 3+2, B-A 3-2, यानी 5/1, यानी 5 हमारा आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि A+B का 20% B का 50% के बराबर है। प्रतिशतता से प्रतिशतता 0 से 0, 2 की AB में करी तो 2A + 2B बराबर 5B। ये इधर आया तो 2A बराबर 3B होगा, और A/B निकाला तो 3/2 होगा। क्लियर है? अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है, 2A - B बटे 2A + B। तो 2A, A का मान 3 है, B का मान 2 है, 2A यानी 3 दूनी 6, - B यानी 2, और नीचे बिल्कुल सेम है, तो 6 + 2, 6 में से 2 गया 4, और 6 और 2 8, यानी 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम टेबल का प्रयोग करना स्टार्ट करेंगे, तो हो सके तो वीडियो को यहीं पॉज करना, और वो जो टेबल है उसको लिख करके अपने सामने रखेंगे, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए, बोल रहा है कि A की आय B की आय के 10% अधिक है, यानी A है और B है। A की आय जो है B की आय से 10% अधिक है, यानी इसकी 100 है तो इसकी कितनी हुई? 110। अब मुझे बताना है कि B की आय A की आय के कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम है? 10।
किसके? 110 के। 0 से 0 और क्या बचा? 1/11। प्रतिशतता में लिखेंगे तो अभी मैंने बताया 1/11 क्या है? 9 सही। 1/11%। एक बार फिर देखेंगे कि ए की आय बी की आय के 10% अधिक है। बी 100 हुआ तो ए 110 हुआ। अब मुझे बताना है कि बी यानी 110 से कितने प्रतिशत कम है। तो जितना कम है उसे अंश में, और जिस पर निकाल रहे हैं, किस पर निकाल रहे हैं? ए पर, उसको हर में रखेंगे। तो 10/110 काटा 0 से 0 तो 1/11। 1/11 का परसेंटेज टेबल में ध्यान से देखो, 9 सही, 1/11%। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। एक्स की आय वाई से 20%, यानी ये 100, ये 120। तो मुझे बताना है कि वाई की आय जो है एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी 100 120 से बताना कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम है? 20। किससे? 120 से। 20 से कम 20, 20 छिक्का 120, 1/6 परसेंटेज में चेंज किया तो 16 सही, 2/3%। देखिए, अगर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने हैं तो याद तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का 5। बी ए से 25%, बी को ए से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। यानी एक ए है, एक बी है। बी को 25% अधिक प्राप्त हुए। बी को 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। यानी इसको 100 तो इसको 125 अंक प्राप्त हो रहे हैं। अब कह रहा है कि ए को बताना है बी से कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो कितना कम हुआ है? 25। किस पर? बी पर। बी कितना है? 125। 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 1/5 यानी टेबल में देखेंगे 20%। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये पहला ही आ गया। ए प्लस बी का 40%, ए माइनस बी का 60%। प्रतिशतता से प्रतिशतता, 20 दूनी 60, 20 तिया 60। गुना करेंगे तो 2a आया प्लस 2b आया, और यहाँ 3a आया माइनस 3b आया। ए वाले एक तरफ, बी वाले एक तरफ। तो ए वाले एक तरफ गए तो एक ए बचा, बी वाले एक तरफ गया तो 2 और 3 5 बी बचा। यानी a/b कितना आया? a/b आया 5/1। यानी a का मान 5, b का मान 1। तो 2a माइनस 3b बटे a प्लस b का मान निकालना है। तो 2a 5 दूनी 10 माइनस 3b 3 एकम 3 बटे a प्लस b 5 + 1 6। यानी आंसर होगा 7/6। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। 100 से 50% अधिक यानी 150। अब मुझे बताना है कि ये कितना कम है। तो कितना कम है? 50। काउंट किस पे करना है? ए पर। ए पर तो 1/50, 50 से कम 50, 50 दिया 150, 1/3। 1/3 को चेंज करेंगे तो 33 सही, 1/3% हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, तो परसेंटेज के क्वेश्चन हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो 100 मानकर, और एक जो अधिकता या कम दी है उसको डायरेक्ट हम भिन्न में बदल कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 100 से भी होगा और भिन्न से भी होगा।
ठीक है, पर हमें ये देखना है कि कहाँ हम भिन्न से करेंगे और कहाँ हम 100 से करेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए ये चीज़ें अपना रहे हैं। मान लिया मैंने 100 माना, तो 100 से 12.5 अधिक कितना हो गया, 112.5, तो उसमें दशमलव आ गया। तो दशमलव को सोल्व करना मुश्किल है नंबर्स को सोल्व करने के। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आज इसलिए लास्ट में रखा है क्योंकि कल से ऐसे ही हम क्वेश्चन करेंगे। तो कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय के 12.5% अधिक है। अधिक का मतलब प्लस, अधिक का मतलब प्लस, 12.5 का मतलब 1/8। यानी राम की आय अगर 8 है तो श्याम की आय उससे 1 ज़्यादा है। यानी राम की आय अगर 8 है तो श्याम की आय जो है उससे 1 ज़्यादा, कितनी, 9। ठीक है, अब क्वेश्चन हम कर ही लेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे कि राम की आय 8 होगी, श्याम की आय 9 होगी। तो अब हमें बताना है कि श्याम की आय जो है राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत कम है। ये सॉरी, ये श्याम नहीं राम है, राम। तो अब हमें बताना है कि राम की आय जो है श्याम की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी हमें बताना कि 8 जो है 9 से कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम है, 1। किस पर निकालेंगे, श्याम पर। श्याम पर यानी 9। 1/9 का मतलब क्या है, 11 सही 1/9%। क्लियर है, एक बार फिर समझेंगे। कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय के 12.5% अधिक है। राम की आय जो है श्याम की आय से 12.5% अधिक है। राम और श्याम 12.5% मतलब 1/8। श्याम की आय अगर 8 है तो राम की आय कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन में शायद मैंने राम की कम ले ली, श्याम की ज़्यादा ले ली। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है कि 8 जो है 9 से कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम है, 1/9। यानी सोल्व करेंगे तो हम कितना आएगा, 11 सही 1/9%। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कल फिर हाजिर होते हैं पार्ट नंबर 5 लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।